लोग हाई स्कूल फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ चुके हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हम लोग एनसीईआरटी के अभ्यास को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी जो उसके अभ्यास के लिए आप या तो एनसीईआरटी का बुक अपने सामने रख लीजिए, और नहीं तो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ और उसका उत्तर लिखा हूँ। आप चाहें तो अपने कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं। तो आइए बच्चों, इसका जो पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मिट्टी। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी क्या होता है? मिट्टी अपारदर्शी होता है। अगला देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, बिंब मतलब होता है वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो मैं आपको पढ़ाया था, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो कहाँ रखते हैं हम उसको? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो क्या बनता है वो? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए इसका अगला है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। यानी उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब समान साइज का, मतलब उसी के बराबर। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। यानी अगर आपका उत्तल लेंस है तो उस उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस दूरी की दोगुनी यानी 2f1 पर, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को अगर 2f1 दूरी पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसकी साइज वस्तु की साइज के बराबर होगी, यानी उसके आकार की बराबर होगी। देखिए यानी तीसरे का बी ऑप्शन सही है। और देखिए चौथा, किसी गोली दर्पण द्वारा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी अगर किसी लेंस या दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया है तो पूछ रहा है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसमें ऑप्शन दिया है दोनों अवतल हैं कि दोनों उत्तल हैं, दर्पण अवतल है तथा लेंस उत्तल है कि दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है। तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि अवतल लेंस या अवतल दर्पण दोनों के कंडीशन में जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा? दोनों क्या है? अवतल हैं। अवतल लेंस लेंगे तो भी फोकस दूरी माइनस में, अवतल दर्पण लेंगे तो भी उसकी फोकस दूरी माइनस में। अब देखिए पांचवा ऑप्शन, पांचवा आपको दिया है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। यानी किस दर्पण के सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो या तो समतल दर्पण होगा, नहीं तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। दोनों कंडीशन में, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है सदैव क्या बनता है? सीधा बनता है। हम लोग पढ़े भी हैं। छठवां देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। किसका प्रयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका ऑब्जेक्टिव, यानी 1 से लेकर के 6 तक परीक्षा में आपको मेरे ख्याल से 4 आते हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, रहते हैं, 1-1 नंबर के आते हैं, यानी आपका 4 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप तैयारी अच्छे से कर। इसका 7वां क्वेश्चन क्या है?
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। यानी हम एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो हम उस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से हम वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, यानी जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं उस प्रतिबिंब के लिए जो वस्तु है उसका दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है तो छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। देखिए प्यारे बच्चों, ये 7वां है। ये कौन सा है, ये 7वां। देखिए ये 7वां, इसमें कह रहा है यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दिया है वह 15 सेमी दिया है, 15 सेमी दिया है। तो पूछा है कि पहले तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, तो हम वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो आपको मालूम ही है कि जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव, जब हम वस्तु को फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे या परावर्तक तल की दूसरी ओर आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि हम वस्तु का दर्पण से दूरी का परिसर, यानी हम इस वस्तु को इस दर्पण से कितनी दूरी पर रखेंगे कि इसका प्रतिबिंब आभासी या सीधा हमको मिलेगा। तो क्या बताएंगे, हम कहाँ रखते हैं वस्तु को, ध्रुव और फोकस के बीच। तो फोकस दूरी आपको कितना दे दिया, ये दूरी दे दिया 15। तो हम कहाँ रखेंगे, यानी हम वस्तु को इस 15 सेंटी, इन दोनों के बीच, दोनों के बीच मतलब क्या, 15/2, 15/2। यानी इसका मतलब हो गया कि 0 से और जो 15 सेंटीमीटर हम दूरी ले रहे हैं इनके बीच अगर हम रखते हैं वस्तु को, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा और आभासी बनेगा। तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बताएंगे कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल दर्पण लिए हैं, हम वस्तु को 0 और 15, क्योंकि ये दूरी 15 दिया, तो 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच हम रखेंगे। या तो ये भी बोल सकते हैं कि 15/2, यानी कितना हो जाएगा, 15/2 का मतलब हो जाएगा, 15/2 का मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु को हम रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी और सीधा बनेगा। फिर पूछा है प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या इसका है, ये बोलिए आभासी है। ठीक है, बिंब, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है तो वहाँ छोटा है। तो क्या बताएंगे, ये जो प्रतिबिंब है वस्तु से क्या है, बड़ा है। ये हो जाएगा आपका। अगला देखिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आपका है 7वां हो गया। 8वां देखिए, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी आपको दिया गया है किन किन रूपों में हम किस दर्पणों का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ा दिया है किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट, अगर कोई कार है उसका जो हेडलाइट है वह किस दर्पण का होता है। तो कौन सा दर्पण होता है मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण। याद कर लीजिएगा, जो कार का हेडलाइट होता है वह हेडलाइट अवतल दर्पण होता है। फिर पूछा है किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, यानी साइड मिरर। जो वाहन होते हैं, जो आप देखते होंगे जो साइड मिरर होते हैं बाइक में या 4 व्हीलर में, जो इसके पार्श्व मतलब उसके जो साइड में, बगल में जो दर्पण होता है वो क्या होता है, उत्तल होता है। क्योंकि आप देखेंगे उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जैसे मान लीजिए आप बाइक के पीछे बैठे हैं और पीछे से अगर कोई ट्रक आ रही है तो आप देखेंगे उस साइड मिरर में वह ट्रक की आकृति दिखाई देती है। बड़ी ट्रक है लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा, और कैसा बनता है, सीधा।
अतः हमको वह दिखाई देता है। तो जो साइड मिरर होते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अब देखिए सौर भट्टी होती है, तो आप देखेंगे सौर भट्टी में होता है जब हम सूर्य के सामने कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण रखते हैं, तो जो सौर भट्टी होती है इनसे प्रकाश की किरणें टकरा करके और इस भट्टी पर आकर के पड़ती हैं। जब भट्टी पर आकर के पड़ती हैं तो इसके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं और यह टेम्परेचर 180 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है। यानी किसी भी सौर भट्टी में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों 9वां क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। यह उत्तल लेंस हम बनाए हैं, उस उत्तल लेंस का आधा भाग हम क्या दिया गया है कि काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अब बताइए, अगर हमने किसी लेंस को लिया और उस लेंस के आधे भाग को किसी कागज से या किसी काले कागज से ढक दें, तो क्या यह लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनाएगा? तो याद करना मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, यह पूरा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपको करना है तो उत्तल लेंस के सामने आप वस्तु को रखिए, ठीक है, और मान लीजिए यह वस्तु, हमने कोई वस्तु ले लीजिए आप, और यहाँ पर एक पर्दे को रखिए, यहाँ पर एक पर्दे को रखिए, यहाँ पर एक पर्दा रख दीजिए। इस पर्दे पर आप देखेंगे और इसको आप क्या कीजिए, इस लेंस को एक स्टैंड में सेट कर दीजिए, एक स्टैंड में लगा दीजिए। इस स्टैंड के सामने यहाँ एक वस्तु रखिए और पर्दे, यहाँ पर्दा लगा के आप देखेंगे तो पर्दे पर इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी प्रश्न में यह है कि क्या इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो हाँ, उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। देखिए आपके सामने, अगर आप पर्दा पर यहाँ पे मान लीजिए आप मोमबत्ती ले लीजिए, जलती हुई मोमबत्ती ले लीजिए, और मोमबत्ती के सामने एक उत्तल लेंस लगी स्टैंड में, और इसका एक आधा भाग क्या कीजिए, काले कागज से ढक दीजिए और पीछे पर्दा लगा दीजिए। तो आप देखेंगे उस पर्दे पर यह जो वस्तु रखी गई है या जो मोमबत्ती रखी गई है वह वास्तविक और क्या उल्टा दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, उस पर्दे पर वास्तविक और क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन अभ्यास का, उसको देखा जाए। इसका 10वां क्वेश्चन, 5 सेमी लंबा कोई बिंब, यानी वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया है, देखिए ये जो वस्तु है उसकी लंबाई कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, या ऊंचाई जो भी कहिए, और ये इस वस्तु से जो इस लेंस से दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर इस लेंस से दूर वस्तु ओ डैश 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का रखा जाता है। तो बताना ये है कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी प्रतिबिंब इस लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, या ये लंबाई क्या होगी, फिर यह वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा, इतना चीज़ हमको निकालना है। बच्चों पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लिया जाए। तो ओ डैश की ऊंचाई कितना दे दिया, 5 सेमी। हम लोग पढ़े थे कि इसको हम लोग माने थे, जब मैं आपको पढ़ाया था रेखीय आवर्धन, हमने वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई हम लोग क्या मानते थे, y1। अब देखिए बिंब की दूरी, बिंब मतलब क्या, वस्तु, तो इस लेंस से वस्तु की दूरी जो है हम प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से हम किधर जा रहे हैं, उल्टे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा u माइनस 25 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस दूरी इसकी क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, इसकी फोकस दूरी, तो फोकस कितनी हो जाएगी, 10। तो ये आपको दे दिया 10, यानी आपको UF दे दिया और पूछा है पहले प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी इस लेंस से यह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, यानी हमको क्या निकालना है, पहले भी निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे
लेंस के लिए यू बी एफ में संबंध 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। मान को पुट कीजिए। ये आपकी वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। ये फोकस भी कितना दिया है 10, तो 10 हो गया। 1/b हमको भी निकालना है। u माइनस सूत्र तो आपको मालूम ही है। ये जो u की वैल्यू है -25, क्योंकि हमेशा उत्तल या अवतल लेंस के लिए जो u होता है हमेशा माइनस में होता है। तो ये हो गया माइनस, तो ये माइनस फार्मूले में, और इसकी वैल्यू भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लिख सकते हैं 1/10। इस प्लस को जब हम पक्षांतर करेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा माइनस, -1/25 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना जाएगा इसका 50। जब एलसीएम 50 होगा 10 × 50, 25 × 50, 5 में से 2 को लेस करेंगे 3/50, यानी 1/v की वैल्यू 3/50 है। तो v की वैल्यू 50/3। तो v कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो 16.67 सेमी, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी आई इस प्रकाशिक केंद्र से या इस लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई 16.67 सेमी। अब देखिए वस्तु कितना दूर था 25 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिबिंब की दूरी जो है लेंस से कितनी है 16.67 सेमी, यानी पहला आंसर निकल गया। फिर क्या पूछा है कि इस प्रतिबिंब जो बना है उसकी ऊंचाई या उसकी लंबाई कितनी है, यानी आई डैश की लंबाई कितनी है। हम लोग क्या मानते हैं, आई डैश को हम लोग क्या मानते थे रेखीय आवर्धन में y2, ये मानते हैं हम लोग y2। तो हम लोग क्या पढ़े थे रेखीय आवर्धन में, हमको ये y1 मालूम है, y2 ज्ञात करना है इसकी लंबाई। तो क्या होता है रिलेशन, m बराबर हम लोग पढ़े थे रेखीय आवर्धन, m बराबर y2/y1 बराबर v/u, यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये आवर्धन v/u के भी बराबर होती है। तो इसमें सब मान को पुट कर दीजिए, चिन्ह सहित मान। y2 की वैल्यू देखिए, y2 हमको निकालना है, ये लंबाई। तो y2/y1 देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर क्या हो गया, +5 हो गया। v की वैल्यू निकालें, देखिए आप v की वैल्यू निकालें। आप चाहते हैं अभी पुट कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट में है और ये आसानी से हो जाएगा। तो ये आप मान लीजिए v की वैल्यू कितना 50/3 बटा u का मान देखिए, u का मान कितना है -25 सॉल्व कर दीजिए इसको। 25 या 75 हो जाएगा, 50 हो गया। अब इस 5 से ये काट सकते हैं 15 × 75, यानी ये हो गया आपका 15। डिवाइड कीजिए पुनः, 5 × 10 50, 5 × 15, 10/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3.33 सेमी। यानी जो प्रतिबिंब मिला उस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है -3.3। माइनस क्या दर्शा रहा है कि वह हमें मुख्य अक्ष के कहाँ है, नीचे की तरफ। माइनस क्या बताता है, जो मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयाँ ली जाती हैं वह किस में आती है, माइनस में। तो माइनस बता रहा है कि वह कहाँ बना है, नीचे की ओर। यानी हमको मालूम क्या क्या चल गया। पहले हमने क्या निकाला, भी कितना निकाल लिया, देखिए भी 16.67 सेमी। फिर हमने क्या निकाला, आई डैश कितना निकाल दिया हमने -3.33 सेमी। भी आई डैश पूछा था इस प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब प्रकृति क्या बताएंगे, लेंस से 16.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा। लंबाई इस प्रतिबिंब की कितनी होगी -3.33 सेमी। अब बताइए, माइनस बताता है कि मुख्य अक्ष के कहाँ बना है, नीचे। तो मुख्य अक्ष के नीचे को क्या हम बोलते हैं, वास्तविक हो गया, हमको मिल गया। ठीक, अब बोलिए कितना है 5, ये लंबाई कितनी है 5, ये कितनी है 3.33। तो कौन हुआ, ये छोटा हुआ कि बड़ा, क्या हो गया छोटा। वास्तविक और क्या हो गया, छोटा। ये इसकी प्रकृति हो गई, वास्तविक नीचे और ये 5 है, ये 3.33 छोटा हो गया, वास्तविक हो गया, छोटा हो गया। ठीक है।